आज हम कामठी स्थित फुटाना ओली में है, जहाँ की आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये बहुत ही पुरानी एक इमारत भी थी, जहाँ कुछ सालों पहले एक खड्डा कंपनी, प्लास्टिक कंपनी, साथ में बीड़ी कारखाना भी था। और कल की होने वाली बारिश का इतना असर हुआ है कि इस दीवार जो है, ये दीवार ढह चुकी है, जिसमें जान का तो किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोगों का आर्थिक नुकसान हो चुका है, जिसमें कुछ गाड़ियां हुआ है मलबे में दबी हुई है। तो जिनकी गाड़ियां, हम उनसे पूछते हैं कि कितना नुकसान इनका हो चुका है। तो यहाँ पे 3 गाड़ी और एक साइकिल सीसीटीवी कैमरे का हुआ, उसमें से एक गाड़ी थी इम्तियाज भाईजान की जो एक्सेस थी, एक शारिक भाईजान की थी जो स्प्लेंडर थी, और एक मेरी एशएफ डिलक्स थी, और एक साइकिल थी हीरो की, और एक सीसीटीवी फुटेज। तो ये पूरी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, साइकिल का नुकसान हुआ है। और पुलिस कंप्लेंट हमने कराने गए, हमने नगर पालिका वाले को भी इन्फॉर्म करे, वो भी आए, सब देखो के गए हैं। अब क्या है फैसला, देखते हैं जैसा भी होगा। साथ ही साथ ये हुआ है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक की मेन वायर गई है, वो दीवार की वजह से इलेक्ट्रिक का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो इस चीज का किसने ध्यान दिया है, ये हमसे पूछते हैं। ये नुकसान जो हुआ है, इसकी भरपाई हम चाहते हैं। इसकी भरपाई हमको होना मकान मालिक से जो भी है, और नहीं तो हम इसकी कार्रवाई करेंगे। और हमने ये सुना है कि जो वायर जो टूटी है, ये आपने इसका जो कनेक्शन मैंने काटा, उसमें जो लाइन जा रही थी उसका मैं काटा हूँ, नुकसान ना हो किसी का। क्या आपने एमएससीबी को पहले बताया था? नहीं बताया, नहीं। अच्छा मैडम, समय नहीं था एमएससीबी के लिए। हमारे पास में जो हुआ, यहाँ पे कोई भी नहीं था जिस समय ये हुआ। हम लोग जो बन पड़ा हम लोग से हमने कर लिए। अब वो वायर काटने का मतलब ये था कि बच्चे यहीं से आते जाते हैं, इसलिए हमने तुरंत सबसे पहले करण बंद किए। उसके बाद में यहाँ देख लीजिए आप, गाड़ी हमने आपको बताया, यहाँ पे स्प्लेंडर है और यहाँ पर साइकिल है, वहाँ एक स्प्लेंडर है, वहाँ पे इतना नुकसान हुआ है। और इनके लिए कंप्लेंट का जो मसला है, हम कंप्लेंट सिर्फ मोहब्बत के नाते इनको कंप्लेंट नहीं दी, क्योंकि ये कंप्लेंट हम नगर परिषद में करना चाहते थे, लेकिन हम मोहब्बत के नाते, भाई अपना पड़ोसी है, कि ये तरीका ठीक नहीं है। इनको मिल करके फारूक भाई ने कम से कम 4 बार और मैंने 3-4 बार उनको खबर किया कि ये दीवार गिर जाएंगी। क्योंकि मैं जब दीवार से वहां से अपने झूला झूलता था, तो रोज ये दीवार दिख रही थी गिरते हुए, और बाकायदा गिरते हुए दीवार दिखती थी। हमने उनको बोला ये बात के लिए, कि फिर भी उन्होंने नहीं सुना और ये हो गया। लेकिन वो तो अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि सिर्फ मतलब नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ माल का नुकसान हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता यही मामला अगर कोई बच्चा रहता, क्योंकि यहाँ बच्चे खेलते ही है, अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ बच्चे 100% 8-10 बच्चे यहाँ खेलते ही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी? बोलने का मतलब ये। और हम सिर्फ ये नुकसान हम चाहते हैं जो हुआ है, और कुछ नहीं। हमें कोई जान का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो माल है, ये भी तो हमारे माल है ना, यहाँ रखे हुए थे। ये तो रोड पे रखे थे हमने, हम अपने घर के सामने गाड़ी रखे थे, उनकी दीवार से कोई लेना देना नहीं है हमारा। लेकिन यही दीवार अगर हमारे बच्चे पर या मतलब किसी जानलेवा चीज पे गिरते, तो कौन इसका जिम्मेदार है? हमने तो कंप्लेंट डाली ना, उनको बताया है, 3-4 बार बताया है उनको हमने। तो जिनका घर है उनको आपने पहले अल्टीमेट बिल्कुल 4 बार फारूक भाई ने दिया, 3-4 बार मैंने बोला। कम से कम 2-2.5 साल से ये मामला चल रहा है। 2-2.5 साल से हम बोले उनको, ऐसा नहीं कि नहीं बोले, 2-2.5 साल से उनको हमने बोल के रखा है। उसके बाद में 8-2.5 साल के बाद में दीवार गिरी, उसके बाद में ये कार्रवाई हो रही है। ये क्या नुकसान का क्या? तो जिनका घर गिरा हुआ अभी हमारे साथ है, हम उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने इतने बड़े चीज को नजरअंदाज का कैसा किया है। नहीं, नो कमेंट। ये इमारत थी, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस चीज के लिए कुछ भी आंसर देने के लिए तैयार नहीं है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जबकि हम देख सकते हैं कि जो जन सामान्य लोग हैं, उनका बहुत बड़े पैमाने पर उनका नुकसान हुआ है, लेकिन वो 2 शब्द कहने के लिए भी हमसे तैयार नहीं है। मैं प्रिया पाठक, G26 कामठी।